लक्ष्मण पास। इन वानरों की भांति वानर गुड़ की देना बंद करो। यदि सच में तुम्हारी भुजाओं में बल है, यदि सच में तुम रघुवंशी हो, तो आओ युद्ध करो मुझसे, आक्रमण करो मुझ पर। तुम चिल्लाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी धमनियों में रघुवंशियों का रक्त प्रवाहित है, तो आओ दिखाओ लंकेश रावण को अपना बल। अन्यथा पूछ दुबकाए चुपचाप खड़े इन वानरों की भांति मूक दर्शक बने रहो। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आओ, रघुवंश ही तुम्हें यमलोक पहुंचाएंगे रावण। ये दुष्ट राक्षस बारंबार उकसा रहा है लक्ष्मण भैया को। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं पीछे मुड़कर लक्ष्मण को देख भी नहीं सकता। नहीं लक्ष्मण भैया, रुक जाइए लक्ष्मण भैया। मेरे भैया राम पर प्रहार किया तुमने और ऊपर से रघुवंशी रक्त को चुनौती दे रहे हो। इसी क्षण तुम्हारा अंत करेगा ये लक्ष्मण। क्रोधावेश के कारण इनको रावण के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए लक्ष्मण भैया। क्या हुआ वनवासी? यदि तुम्हारे रक्त का उबाल ठंडा ना हुआ हो, तो आओ दिखाओ अपना सामर्थ्य। नहीं तो जाओ और छुप जाओ कीड़ों की भांति जाकर अपने किसी बिल में। ये वानर पुनः आ गया। मेरा बना बनाया कार्य बिगाड़ देगा ये। ऐसा अनर्थ मत कीजिए लक्ष्मण भैया। प्रभु श्री राम की सौगंध स्मरण कीजिए आप। यदि आपने युद्ध में तनिक सा भी हस्तक्षेप किया, तो प्रभु श्री राम को बिना लड़े ही पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी लक्ष्मण भैया। भैया मान जाइए। लक्ष्मण भैया, क्या आप चाहेंगे कि आपके कारण प्रभु का शीश झुक जाए? वो भी ऐसे अधर्म राक्षस के समीप? लक्ष्मण भैया मान जाइए लक्ष्मण भैया, मान जाइए लक्ष्मण भैया, प्रभु के लिए मान जाइए। यदि इस युद्ध में मेरे पांव तनिक भी पीछे हटे, या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया, तो ये रघुवंशी राम उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? धन्यवाद हनुमान। भैया की सौगंध को तोड़ने के महापाप से तुमने मुझे बचा लिया। किंतु क्या करता, मेरे भैया राम को घायल किया तुमने। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसी सौगंध में बांध दिया भैया ने मुझे। रघुवंशियों की सौगंध ही रघुवंशियों के विनाश का कारण बनती रही है, और अब सौगंध ही पुनः तुम रघुवंशियों के विनाश का कारण बनेगी।
तो मात्र आहत किया था इस वनवासी को, अब इसके अंग भंग करूंगा। मेरी ऊंचाई मेरे प्रहारों को और अत्यधिक शक्तिशाली बना देगी। मेरे महाघातक दिव्यास्त्रों, आक्रमण करो इस वनवासी पर। कहा था ना, इस ऊंचाई से किए गए सभी प्रहारों को रोकना असंभव है। अब और अधिक घातक प्रयास करूंगा मैं। ये दुष्ट तो अपनी ऊंचाई का लाभ उठाकर प्रभु पर महाघातक प्रहार किए जा रहा है। अब मैं और नहीं रोक सकता स्वयं को, विवश हो गया हूं मैं। हनुमान जी ऐसी कोई भूल नहीं कर सकते जिससे प्रभु को पराजय स्वीकार करनी पड़े। ये हनुमान क्यों आगे बढ़ने लगे? कहीं रावण के अनुचित मायावी युद्ध के कारण हनुमान का क्रोध तो जागृत नहीं हो गया? नहीं हनुमान, क्रोध में आकर कोई अनुचित हस्तक्षेप मत करना युद्ध में। लौट जाओ हनुमान, लौट जाओ। प्रभु, आपने युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए हम सबको मना किया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु मैं आपका रथ तो बन ही सकता हूं ना प्रभु। प्रभु, मेरी इतनी विनती आपको स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु, मैं आपको इस दुष्ट के समक्ष ऊंचाई पर ले जाऊंगा, जिससे ये अधर्मी अपनी इस ऊंचाई का लाभ उठाकर धर्म को हानि न पहुंचा सके। प्रभु, क्या तुम आश्वस्त हो हनुमान? ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, अपने सेवक को एक अवसर दीजिए प्रभु। स्मरण रहे हनुमान, कैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम एक डग भी पीछे नहीं हट सकते। अवश्य प्रभु। अहंकारी मुझे कहते हो वानर, परंतु अहंकार तो तुम दर्शा रहे हो। अहंकार नहीं है ये रावण। एक सेवक की सेवा है अपने स्वामी के लिए, निष्ठा है ये एक भक्त की अपने आराध्य के लिए। तुम जैसा दंभी इसे कभी नहीं समझ सकता। तो ठीक है, तुम मेरा दंभ देखो और मैं तुम्हारे भक्ति की शक्ति देखता हूं।
अभी देखता हूँ उस सेवक को